आज से लगभग 5000 साल पहले की दुनिया। न बिजली थी, न आधुनिक मशीनें, न बड़े बड़े देश। लेकिन उसी समय भारत की धरती पर जन्म ले रही थी एक ऐसी महान सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। एक ऐसी सभ्यता जहां चौड़ी सड़कें थीं, 2 मंजिला मकान थे, घर घर पानी की व्यवस्था थी और ऐसी नालियां थीं जिन्हें देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन इतनी महान सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? क्या हुआ उन लोगों के साथ? वे कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किसकी पूजा करते थे और आखिर उनकी भाषा आज तक रहस्य क्यों बनी हुई है? आज की इस लंबी डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी कहानी। लगभग 3000 ईसा पूर्व दुनिया बदल रही थी। मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, मेसोपोटामिया में व्यापार बढ़ रहा था और उसी समय सिंधु नदी के किनारे एक नई सभ्यता जन्म ले रही थी। धीरे धीरे छोटे गांव बड़े शहरों में बदलने लगे। लोग खेती करने लगे, व्यापार करने लगे और संगठित समाज बनाने लगे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि हजारों साल बाद पूरी दुनिया उनकी सभ्यता की चर्चा करेगी। साल 1921 ब्रिटिश भारत के पुरातत्वविद पंजाब में खुदाई कर रहे थे। उन्हें लगा था कि यहां कोई पुराना गांव मिलेगा, लेकिन मिट्टी के नीचे छिपा था इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। जैसे जैसे खुदाई बढ़ी, वैसे वैसे सामने आने लगे पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, नालियां, स्नानघर, अनाज के गोदाम। यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी, यह था हड़प्पा। फिर सिंध क्षेत्र में मिला एक और विशाल नगर, मोहनजोदड़ो, और दुनिया चौंक गई क्योंकि यह सभ्यता करीब 5000 साल पुरानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता केवल 2 शहरों तक सीमित नहीं थी, यह बहुत विशाल थी। आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसके 2000 से अधिक स्थल मिले हैं। मुख्य नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, राखी घड़ी, कालीबंगन। यह सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। अब सोचिए, 5000 साल पहले के शहर कैसे होंगे? कच्चे घर, गंदगी, अव्यवस्था। नहीं, हड़प्पा के शहर आधुनिक शहरों जैसे थे। सड़कें सीधी थीं, वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। पूरा शहर ग्रिड सिस्टम पर बना था। यह बताता है कि शहर को पहले से प्लान करके बनाया गया था। अधिकतर घर पक्की ईंटों से बने थे। कई घर 2 मंजिला थे। हर घर में स्नान घर, पानी की व्यवस्था और नाली का सिस्टम था। सबसे चौंकाने वाली चीज थी उनकी ड्रेनेज व्यवस्था। हर घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ी थी। नालियां ढकी हुई थीं। गंदा पानी शहर से बाहर चला जाता था। इतिहासकार मानते हैं उस समय दुनिया में इतनी उन्नत सफाई व्यवस्था कहीं और नहीं थी। अब सवाल उठता है, हड़प्पा के लोग आखिर क्या करते थे? उनका जीवन कैसा था? कल्पना कीजिए, मोहनजोदड़ो की सुबह। सूरज उग रहा है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, लोहार धातु पिघला रहा है, व्यापारी बाजार की ओर जा रहे हैं, महिलाएं अनाज पीस रही हैं, बच्चे गलियों में खेल रहे हैं। पूरा शहर जीवंत है। हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से किसान थे। वे उगाते थे गेहूं, जौ, चावल, दालें, तिल, कपास। जी हां, दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में हड़प्पा के लोग शामिल थे। वे पालते थे गाय, भैंस, बकरी, भेड़। कुछ लोग ऊंट और हाथी भी पालते थे। उनके भोजन में शामिल था रोटी, दाल, दूध, फल, सब्जियां, मांस, मछली। वे मछली पकड़ने में भी माहिर थे। हड़प्पा सभ्यता केवल खेती तक सीमित नहीं थी, वे महान व्यापारी भी थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, फारस, ओमान और खाड़ी देशों तक फैला था। गुजरात का लोथल शहर एक बड़ा समुद्री बंदरगाह था। यहां से जहाज दूसरे देशों तक जाते थे। कल्पना कीजिए, 5000 साल पहले भारतीय व्यापारी समुद्र पार व्यापार कर रहे थे। वे क्या बेचते थे? वे बेचते थे कपास, मोती, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, कीमती पत्थर और बदले में दूसरी वस्तुएं लाते थे। हड़प्पा के लोग कला में बहुत आगे थे। उन्हें मूर्तियां बनाना, गहने बनाना, मिट्टी के बर्तन सजाना बहुत अच्छी तरह आता था। नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति आज भी दुनिया को हैरान करती है। उसकी मुद्रा देखकर लगता है मानो वह अभी जीवित हो। महिलाएं और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। वे उपयोग करते थे सोना, चांदी, तांबा, कीमती पत्थर,
हड़प्पा के बच्चों के खिलौने भी मिले हैं। मिट्टी की गाड़ियां, जानवर, गुड़िया, घूमने वाले खिलौने। यह दिखाता है कि बच्चे खेलते थे, हंसते थे और खुशहाल जीवन जीते थे। पुरातत्वविदों को बहुत सी महिला मूर्तियां मिली हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि लोग देवी पूजा करते थे। महिलाएं घर संभालती थीं, कपड़े बनाती थीं, व्यापार में मदद करती थीं, कला करती थीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, यहां किसी विशाल राजा के महल नहीं मिले, न ही बड़ी सेना के प्रमाण मिले। इससे लगता है कि यह सभ्यता शांति और व्यवस्था पर आधारित थी। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे, यह आज भी रहस्य है। एक मुहर पर योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति की आकृति मिली है। कई लोग इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। पशु पूजा, वे शायद बैल, सांड, हाथी, पेड़ की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नान घर, ग्रेट बाथ, यह शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होता था। हड़प्पा के लोग विज्ञान में भी आगे थे। उनके पास नाप तौल के मानक, वजन मापने के पत्थर निर्माण तकनीक बहुत विकसित थी। पूरे सभ्यता क्षेत्र में एक जैसी ईंटों का उपयोग होता था। यह दिखाता है कि उनके पास नियम और व्यवस्था थी। हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर अजीब चिन्ह बने हैं, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस भाषा को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। कल्पना कीजिए, एक पूरी सभ्यता हमसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन हम उसकी भाषा समझ नहीं पा रहे। कल्पना कीजिए, मोहनजोदड़ो की एक रात, बाजार बंद हो चुके हैं, लोग अपने घरों में लौट चुके हैं, दीपक जल रहे हैं, बच्चे सो चुके हैं। किसी को नहीं पता कि आने वाले समय में यह महान शहर धीरे धीरे खत्म होने वाला है। लगभग 1900 ईसा पूर्व शहर खाली होने लगे, व्यापार रुक गया, लोग बस्तियां छोड़ने लगे। लेकिन क्यों? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नदियों का मार्ग बदल गया, पानी खत्म होने लगा, खेती नष्ट हो गई, लंबे समय तक सूखा पड़ा, लोगों को शहर छोड़ने पड़े। मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ आने के प्रमाण मिले हैं। संभव है कि बाढ़ ने शहर तबाह कर दिए हों। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महामारी फैली होगी, लेकिन सच क्या है, यह आज भी रहस्य है। कई वैज्ञानिक मानते हैं आज के भारतीयों में हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आनुवंशिक संबंध मौजूद है, यानी उनकी विरासत आज भी हमारे अंदर जीवित है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज कहीं ना कहीं उसी सभ्यता से जुड़े हैं। गुजरात का धोलावीरा शहर आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। यहाँ पानी बचाने की अद्भुत व्यवस्था थी, विशाल जलाशय बनाए गए थे। ये दिखाता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति और विज्ञान दोनों को समझते थे। आज भी जब हम पक्की सड़कें देखते हैं, नालियां देखते हैं, योजनाबद्ध शहर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की याद आती है। वे केवल प्राचीन लोग नहीं थे, वे महान इंजीनियर, व्यापारी, कला प्रेमी और वैज्ञानिक थे। हजारों साल पहले सिंधु नदी के किनारे एक बच्चा मिट्टी से खिलौना बना रहा है, एक व्यापारी समुद्र यात्रा की तैयारी कर रहा है, एक महिला दीप जला रही है, एक कुम्हार चाक घुमा रहा है। पूरा शहर जीवित है, लेकिन समय धीरे धीरे सब कुछ मिटा देता है। शहर मिट जाते हैं, लोग खो जाते हैं, सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनकी कहानियां मिट्टी के नीचे छिपी रह जाती हैं और हजारों साल बाद दुनिया उन्हें फिर खोजती है। सिंधु घाटी सभ्यता केवल इतिहास नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि भारत की धरती पर हजारों साल पहले भी ज्ञान, विज्ञान, व्यापार और संस्कृति अपने चरम पर थी। लेकिन उनकी भाषा आज भी रहस्य है, उनका अंत आज भी रहस्य है, और शायद यही रहस्य उन्हें दुनिया की सबसे आकर्षक सभ्यताओं में से एक बनाता है।